मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। दीपावली के शुभ पर्व पर हार्दिक शुभकामना मैं देता हूं आप सबको और मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर इस साल विशेष कृपा और आशीर्वाद रखें। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। आप सभी का आने वाला जो साल है सुख समृद्धि और शुभ हंसी खुशी के साथ में बीते। आज मैं आपको इस वीडियो में दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी माता के पूजन का शुभ समय और माँ लक्ष्मी जी के पूजन की विधि बताऊंगा और साथ ही आपको 9 प्रकार के विशेष चमत्कारिक मंत्र भी बताऊंगा। इन 9 प्रकार के मंत्रों में से आप कोई एक मंत्र दीपावली की रात 28 माला करके सिद्ध कर सकते हैं। मैं आपको लक्ष्मी माता की मंत्रों के साथ में पूजा करने की जो विधि है वह भी बताऊंगा। अगर आप चाहें तो मेरे बताए गए मुहूर्त में मेरा वीडियो चालू करके जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, वैसे वैसे आप अपने घर में वीडियो देखते हुए जैसे मैं करूं वैसे करके लक्ष्मी पूजन करें तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर पूरे साल बरसेगी। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और समझें, फिर पूजा करें तो अच्छा रहेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अब मैं सबसे पहले आपको लक्ष्मी माता के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह बता देता हूँ, फिर उसके बाद में लक्ष्मी माता के पूजन की विधि भी मैं आपको बताऊँगा। 1 नवंबर 2024 को लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:35 और 38 सेकंड से शुरू होकर शाम को 6:18 और 58 सेकंड तक रहेगा। यह जो कुल समय है 43 मिनट का रहेगा। इसके बाद में प्रदोष काल शाम को 5:35 और 38 सेकंड से शुरू होकर रात को 8:11 और 20 सेकंड तक रहेगा। तीसरा जो शुभ मुहूर्त है वह है वृषभ काल। शाम को 6:21 और 23 सेकंड से रात को 8:17 और 16 सेकंड तक यह जो वृषभ काल है रहेगा। इसमें आप जो है लक्ष्मी माता का पूजन कर सकते हैं। 1 नवंबर 2024 को लक्ष्मी माता के पूजन के लिए शुभ चौगड़िया मैं आपको बता देता हूँ। ये समय जो है मैं दिल्ली के समय के अनुसार बता रहा हूँ, आप अपने शहर के अनुसार भी चौगड़िया देखें। सुबह जो चौगड़िया रहेगा वह 6:33 और 36 सेकंड से 10:41 और 45 सेकंड तक रहेगा। यह अमृत का लाभ का चल के ये 3 चौगड़िया मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में दोपहर का जो शुभ है चौगड़िया रहेगा उसमें 12:04 और 32 सेकंड से 1:27 और 28 सेकंड तक का रहेगा शुभ का समय। इसके बाद में शाम को जो चौगड़िया रहेगा वह 4:12 51 सेकंड और से शुरू होकर 5:35 और 37 सेकंड तक रहेगा। इस चौगड़िए में आप दीपावली के दिन गादी पूजन है, लक्ष्मी पूजन है और कलम द्वात साई चौपड़ा पूजन आदि जो भी करना चाहते हैं इन चौगड़ियों को देखकर भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लक्ष्मी माता के लिए पूजन के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत रहती है। लेकिन लक्ष्मी माता के पूजन का सामान देखें उसके पहले मैं आपको एक सूचना और खुशखबरी दे देता हूं कि जिसका आप लाभ भी ले सकते हैं मेरे से भी। मैं हर साल दीपावली पर मेरे यहाँ पर महालक्ष्मी पूजन करता हूँ, जिसमें बहुत लोग अपने नाम से पूजन करवाते हैं। अगर आप भी मेरे से दीपावली पर अपने नाम से महालक्ष्मी पूजन करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मेरा जो नंबर है 9462575291 इस नंबर पर संपर्क करें और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लें और अपने नाम से, अपने परिवार के लोगों के नाम से, अपने दुकान के, फैक्ट्री के, कारखाने के, ऑफिस के नाम से आप मेरे यहाँ अपना पूजन करवा सकते हैं। महालक्ष्मी जी की पूजा करने वालों को लक्ष्मी
माता, सरस्वती माता और गणेश जी की फ़ोटो। अगर आप जैन लोग हैं तो जैन अपने लोग श्री महावीर स्वामी जी की फ़ोटो रखकर विधिवत जो है पूजा कर सकते हैं। दोनों पूजा की विधि अलग अलग होती है। यहाँ इस वीडियो में मैं केवल लक्ष्मी माता के पूजन की विधि दे रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। आप इसको ध्यान से अब पूरा वीडियो देखें, सुनें और इस मैं जैसे लक्ष्मी माता का पूजन आपको बताऊंगा वैसे आप वीडियो के अनुसार देखते हुए कर सकते हैं। इसका पूरा फल आपको लाभ मिलेगा। लक्ष्मी माता के पूजन में जो सामग्री चाहिए उसमें एक पाट चाहिए। उस पाट पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए, मोड़ी चाहिए, कुमकुम चाहिए, चंदन चाहिए, पंचामृत चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, घी का दीपक चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, कपूर चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, दूध से बनी मिठाई भी चाहिए। घर में पकाए हुए जो दीपावली के दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं वह घर के बनाए हुए पकवान भी आप रखें। इसके साथ में जो इस सीजन के ऋतु फल होते हैं, सेब है, केले हैं, मतीरा है, तरबूज है, सिंगोड़ा है, सीताफल है ना, ये सारे जो फल है आप रखें। इसके अलावा जो खील बतासे होते हैं, पतासे होते हैं, गोल गोल सफ़ेद ऐसे शक्कर के बने हुए होते हैं, उसको पतासे या बतासे भी कहते हैं। इसके अलावा फूल है और फूल हार है, माता जी के लिए चूनड़ी है, घंटी बजाने के लिए है ना, और कुंभ स्थापना के लिए एक लोटा चाहिए, 2 पानी वाले नारियल चाहिए और दीपावली के दिन पूजन के समय दरवाजे के ऊपर, घर के मेन जो गेट होता है उसके ऊपर तोरण द्वार आपको लटकाना पड़ेगा। गोटा, जो सूखा गोटा होता है वह रखना है आपको साथ में, ताकि आरती के समय जो है माता जी के नाम की ज्योत जला सके। और अबीर गुलाल भी साथ में रखना है। खुशबूदार सेंट हो, फुलेल हो, इत्र हो, कुछ भी हो, आपको वह भी साथ में रखना है। यह था पूजन की सामग्री। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। आप इस नंबर पर केवल दिन में 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिषीय सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए सप्ताह में और किसी दिन फ़ोन आदि न करें। केवल शुल्क भरकर कुंडली पूछने वाले ही सप्ताह में संपर्क करें। अब बढ़ते हैं आगे और मैं बताता हूँ कि आप पूजा की तैयारी कैसे करें। आप मेरे व्हाट्सएप के ज्योतिष ग्रुप जो है दैनिक यति राशिफल से अगर जुड़ना चाहते हैं, वहाँ सारी विधि आपको लिखित में मिल जाएगी। तो लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और दीपावली के बाद जल्दी ही मैं आप सभी की 12 राशि के लिए अलग अलग 12 वीडियो, नए साल 2025 का आपका साल कैसा बीतेगा, वार्षिक राशिफल के मैंने अलग अलग 12 वीडियो मैं बना रहा हूँ, बनाकर दीपावली के बाद मैं पोस्ट करूँगा। तो आपका नया साल कैसा बीतेगा 2025 का, आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियो में ज़रूर देखें। अब बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताता हूँ कि लक्ष्मी पूजन कैसे करें। अब आप यहाँ से जो है वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, सुने और जैसा मैं विधि बता रहा हूँ लक्ष्मी पूजन आप इसी प्रकार से करें। सबसे पहले ज़मीन को जहाँ आपको पूजन करना है शुद्ध करके और उस ज़मीन पर जहाँ पाट बिछाना है आपको लाल गेरू से पोत कर उसमें सफ़ेद मिट्टी से थोड़े बहुत डिजाइन मांडना यानी रंगोली आदि ऐसा कुछ उस पाट के उस जहाँ लाल रंग से रंगा है उसके ऊपर मांडे और उसके ऊपर फिर आप पाट रखें। उस पर पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर ईशान कोने में कुंभ की स्थापना करें। फिर माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो की स्थापना करें और सामने एक थाली रख दें। फिर
दीपक जलाकर स्थान को शुद्धिकरण का मंत्र पढ़कर स्थान को शुद्ध करें और फिर सभी सामान पर पानी छिड़क कर शुद्ध करें और फिर माता का आह्वान करें। एक सफ़ेद कागज़ और लाल स्याही का पेन या कॉपी आप अपने पास पूजन में जरूर रखें। एक थाली में चांदी के कुछ सिक्के या फिर जो ये 1, 2, 5, 10, 25 रुपये के सिक्के हैं वो रखें। आपके पास में नोटों की गड्डियाँ हैं तो वह गड्डियाँ भी रखें। और घर में जितने भी सोने चांदी के जेवर है, अंगूठी है, हार है, चूड़ी है, चैन है या और भी सोने चांदी के जितने भी जेवरात हैं वह सब एक थाली में अलग अलग सजा कर रखें। सबसे पहले जो आपने ये सारा सामान वहाँ पर मैंने जो बताया है रख लिया होगा पूजन के समय सामान, तो सबसे पहले मैं आपको जो है शुद्धिकरण का मंत्र आपको बता देता हूँ। मैं जैसे कर रहा हूँ आप वैसे ही करना। बाएं हाथ में आप पानी लेकर के मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ वैसे वैसे छांटते रहें, ऐसे ऐसे चारों तरफ जो आपने स्थापना की है वहाँ चारों तरफ जहाँ आप पूजा कर रहे हैं उस कमरे में छांटें। मंत्र मैं बोल रहा हूँ, आप केवल पानी छांटने का काम शुरू करें। ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षिणी अमृत वर्षे वर्षे स्वाहा। मैं 3 बार मंत्र बोलूँगा, आप तीनों बार पानी को चारों तरफ रूम में छिड़कते रहें। ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षिणी अमृत वर्षे वर्षे स्वाहा। ओम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षिणी अमृत वर्षे वर्षे स्वाहा। इस प्रकार से आपने मेरे साथ में वो जो जगह पर आप पूजन कर रहे हैं उस सभी का आपने जो है शुद्धिकरण कर लिया होगा मेरे साथ में। अब मैं आपने जो फोटो स्थापना की है महालक्ष्मी माता जी की, ठीक है ना, तो महालक्ष्मी माता जी का आह्वान जो है मैं करके आपको बताऊंगा। ऐसे ही आप मेरे साथ में आह्वान करें। जैसे मैं हाथ से कर रहा हूँ आह्वान मंत्र वैसे ही आप भी करें। आप ऐसा मान लो कि मेरे सामने महालक्ष्मी माता की फ़ोटो है और मेरे को आह्वान करना है, तो आपके सामने महालक्ष्मी माता की फ़ोटो है, आप कैसे आह्वान करेंगे? हाथ जोड़ें और फिर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः 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 ठः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ठः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी अत्र आगच्छ आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ठः। इस प्रकार से मंत्र के साथ में माता जी का आह्वान करके फिर जल हाथ में लेकर के इधर उधर सब जगह वापस छांटें और शुद्धिकरण कर लें। चम्मच हमेशा जल हमेशा एक चम्मच से लेकर छोड़ना चाहिए, यह शुभ रहता है। और फिर आपने माता जी का जो आह्वान किया है, अब माता जी का पूजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माता जी का हमेशा मंत्रोच्चारण के साथ में कोई भी चीज़ जो है समर्पित की जाती है। कुमकुम, चंदन, सेंट, चुनरी, फल, मिठाई, सेंट आदि जो भी है, फूल माला और जो है सभी प्रकार के जो सामान आपने जमा किए हैं वह माता जी को हमको समर्पित करना है। क्योंकि आज दीपावली का दिन है, हम लक्ष्मी माता का पूजन कर रहे हैं, तो सब माता को समर्पित कैसे करना है यह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हाथ में जल लें और माता जी को जल अर्पण करना है। ओ हाथ जोड़े सबसे पहले तो आप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी जलम समर्पयामि। फिर जल समर्पित करने के बाद में माता जी को कुमकुम का टीका भी सर पर लगाना है और बाकी जो चीज़ें आपने कुंभ स्थापना की है, दीपक है या आपने जो भी सामान है वहाँ टीकी लगाना है।
तो सबसे पहले माता जी को कुमकुम आदि भेंट करते हैं, माता जी को तिलक करें। मंत्र मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ तिलक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी कुमकुम समर्पयामि, ऐसा करके आप टिकी लगा दें। अब बाद में इसी प्रकार से जो है चंदन है, सेंट है, फुलेल है, माता जी का जो श्रृंगार का सामान है, ठीक है ना, वो सारा भेंट करना है। तो एक साथ सारी चीज़ें जो है माता जी के जो श्रृंगार की आप लाए होंगे, कांच है, बिंदी है, टिक्की है, मेहंदी है और जो भी है सेंट फुलेल आदि लाए हैं, तो माता जी को आप चंदन आदि भेंट करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी चंदनम समर्पयामि। अब आपने जो समर्पित किया चंदन, उसके बाद में आप माता जी को जो है वस्त्र समर्पित करेंगे। तो आप जो चुनरी लाए हैं वह माता जी के जो है होठों पर आप पहना दें, उड़ा दें। चुनरी हमेशा चमकीली लेस लगी हुई, सलमा सितारों से सजी हुई, झलक पलक या झमझमाट करती हुई दिखाई दे, इस प्रकार की चुनरी माता जी को आप उड़ाएं। मंत्र मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ चुनरी माता जी को उड़ा दें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी वस्त्रं समर्पयामि। आप माता जी को चुनरी पहना दें। माता जी को चुनरी पहनाने के बाद में आप अगर माता जी को कोई फूलहार पहनाना चाहते हैं या कोई आपके जेवर आदि है, माला आदि है, कोई पहनाना चाहते हैं, तो वह भी आप माता जी को पहनाएं। मैं आपके लिए मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप सिर्फ माता जी को फूलहार जो है या कोई और हार आदि पहनाना चाहते हैं, सजावट करना चाहते हैं, तो आप करें। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी अक्षतम फूलम फूलहार समर्पयामि। जय मां। अब माता जी के फूलहार पहरा दिया, सजावट कर दी, कुंकू टिक्की कर दी, अक्षत चावल आदि सब चढ़ा दिए, कर दिए। अब माता जी के सामने हमको क्या है कि दीपक जो है आपको करना है। तो दीपक हाथ में ले ले, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप केवल माता जी के सामने दीपक को घुमाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी दीपम समर्पयामि। इसके साथ ही जो दीपावली का दिन है, आपको पता ही है कि दीपावली के दिन पूरे घर में अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह आप घर में दीपक सजाते होंगे। तो ये जो दीपक आप है पहले से ही थाली में सजा कर रखें, सब दीपों को जला कर रखें। और जब मैं ये मंत्र पढ़ा दीपक समर्पयामि का, तो माता जी को घी का दीपक भी करें और ये जो थाल में बाहर सजाने के लिए, अंदर सजाने के लिए जो भी दीपक किए वो सब भी माता जी के आगे आप घुमाएं। इसके बाद में अब माता जी को धूप दीप हो गया, धूप और अगरबत्ती आदि जो है समर्पित करते हैं। तो अगरबत्ती हाथ में ले लें, धूप है अगर तो धूप हाथ में ले लें। आप मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, आप उनके सामने धूप और अगरबत्ती करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी धूपम समर्पयामि। आप खुशबूदार अगरबत्ती और माता जी के चारों तरफ घुमाए करें, घर में घुमाए करें और माता जी को खुशबूदार धूप अगरबत्ती समर्पित करें। अब माता जी को जो आपने ऋतु फल यहाँ लाकर रखे हैं, उन ऋतु फलों को भी माता जी को भेंट करना है। तो मंत्र मैं बोल रहा हूँ, आपके पास जितने भी ऋतु फल है वह एक एक करके आप सभी परिवार के सदस्य या आप अकेले हैं तो वह सारे माता जी को एक एक करके भेंट कर दे रहे हैं। मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, आप सिर्फ भेंट करने का काम करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी फलम समर्पयामि। सब प्रकार के फल जो है माता जी को आप समर्पित कर दें। फल चढ़ाने के बाद में आपने जो बाज़ार से मिठाई मंगाई है, आपने जो घर में पकवान पकाए हैं, आपने जो घर में दीपावली के दिन भोजन बनाया है, तो वह सारा भोजन थाली में मिठाई आदि लेकर के माता जी को नैवेद्य समर्पित करना है। तो आप वो थाली माता जी के आगे रखें और प्रार्थना करें कि माता जी ये भोग स्वीकार करो। मंत्र मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ थाली में जो पकवान सजाया है, मिठाई सजाई है, वह माता जी के सामने करके प्रार्थना करें कि स्वीकार करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी
नैवेद्यम समर्पयामि ही। माता जी को मिठाई और घर में पका पकाया सब प्रकार का जो भोजन है, पकवान है, वह सब चढ़ाए। अब सारा पूजन हुआ तो माता जी को दक्षिणा भी जितने आपकी शक्ति सामर्थ्य है, 11, 21, 100, 101, 501, 1001, जितनी आप चढ़ाना चाहे वह दक्षिणा समर्पित करनी है आपको। तो मंत्र मैं दक्षिणा का बोल देता हूँ, आपको जितने रुपये माता जी को भेंट करना है आप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै दक्षिणां समर्पयामि। माता जी के आगे जो आपने चांदी के सिक्के, जो वर्तमान में चलन के सिक्के कुछ रखे हैं, रुपया रखा है, धन दौलत जेवरात आदि जो भी आपने पूजन करके रखा है, वह सब माता जी के आगे आप समर्पित कर दें, ऐसा माने। और माता जी को प्रार्थना करें कि हे माता रानी, ये सब आपका ही दिया हुआ है, आपको ही मैं भेंट कर रहा हूँ, तो इसको आप आशीर्वाद प्रदान करो और रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगनी बरकत करो आप, और इसको खूब बढ़ाओ। इतनी पूजा कर लेने के बाद में जो आपने पास में अपने सफ़ेद कागज़ या कॉपी या बही खाता या जो भी आपने रखा है रजिस्टर आदि, उसमें जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसी प्रकार से आप उस सफ़ेद कागज़ के ऊपर लाल स्याही से जो है श्री श्री का एक पहाड़ ऐसा बनाएं कि ऊपर पहला श्री 1 हो, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 श्री का एक ऐसा पहाड़ जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे बनाकर रखें, बना देवें। इस प्रकार से 9 लाइनों में पहाड़ की आकृति में लिखना है आपको, और इसके नीचे जो जगह खाली बची रहेगी, आप थोड़ा सा स्पेस में आप ऊपर ये सब डिज़ाइन बना देना, उसके नीचे स्पेस खाली रखना जहां आपको कुछ लिखना है। तो क्या लिखना है यह सब मैं आपको अब आगे बता रहा हूं। आप मेरे बोले शब्द को वहां ये जो श्री श्री का पहाड़ बनाया है उसके नीचे आप लिखें। अगर आपने श्री श्री का पहाड़ बना लिया है तो इसके नीचे आप लिखें ओम ह्रीं श्रीं नमः, यह आप लिखें, फिर एक कोमा लगा देवें। इसके बाद में आपको जो आगे इसके दूसरा शब्द लिखना है वह है श्री भरत चक्रवर्ती की पदवी हुए। इसके बाद में ये अगर आपने लिख लिया है तो इसके बाद में आपको लिखना है श्री कैवन्ना जी का सुख सौभाग्य हुए। ये आप सारा जो मैं बोल रहा हूँ वो स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, इसके देखा देखी आप जो श्री का पहाड़ बनाया उसके नीचे एक कंटिन्यू लाइन में लिखते रहें। फिर बाद में लिखना है आपको श्री सरस्वती जी की कृपा होवे। फिर उसके बाद में लिखना है बाहुबली जी का बल होवे। फिर अगली लाइन में लिखना है आपको श्री अभय कुमार जी की बुद्धि होवे। उसके बाद में फिर लिखना है आगे श्री धन्ना शालीभद्र जी की रिद्धि होए। फिर उसके बाद में लिखना है ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनाय नमः। फिर उसके बाद में लिखना है ओम ह्रीं श्री महावीर जिनाय नमः। यह जो आपने स्क्रीन पर देखा है, और अगर इतना सब कुछ आपने लिख लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कागज़ पर आपने ये सारा लिखा, इस कागज़ पर आप कुमकुम से छींटे देते हुए महालक्ष्मी जी का जो मंत्र है वह बोलते रहें। जैसे कि आप कुमकुम का छींटा उस कागज़ पर दे रहे हो तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से आप छींटे देते हुए कुमकुम के बोले। और अंत में जो थाली के अंदर सिक्के सजाकर आपने रखे थे उन सभी सिक्कों पर भी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलते हुए
पहले कच्चे दूध से फिर पंचामृत से छींटे देवें, धो लेवें, अगर चाहें तो धो भी सकते हैं। जब कच्चे दूध से और पंचामृत से धो लें, उसके बाद में एक साफ पानी शुद्ध जल से आप वापस उन सिक्कों को साफ धो लें और फिर साफ कपड़े से उनको पोंछ कर सूखा भी कर लें, वापस उसके थाली के अंदर सजा देवें और हर सिक्के के ऊपर, जेवर के ऊपर, चाहे अंगूठी हो, नाक का कोई तिनखा आदि हो, सब पर कुमकुम के छींटे आप टीकी जो है अपने हाथ से लगाते रहे। टीकी लगाने के लिए ये जो अंगुली होती है, छोटे वाली अंगुली के पास वाली, इसका उपयोग आप करें। कुमकुम के टीके लगाने हैं सब पर। और मंत्र आपको मैंने बताया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र बोलना है। और अंत में ये जो आप सारा काम कर लें, उसके बाद में एक जो है धूपिये के अंदर आप कपूर और गोटा रखकर माता जी की आरती करें। आरती करते समय आप सब लोग खड़े हो जाएं और फिर पूरे घर के अंदर, घर के बाहर जो आपने थाली में वो सजाए थे दीपक, वह सजा देवें, पूरे घर की सजावट कर लेवें और फिर माता जी के मंत्रों की माला करनी शुरू कर देवें। तो माता जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे, आपसे बहुत खुश होंगे। अब मैं आपको एक 9 प्रकार के जो दीपावली के दिन सिद्ध किए जाने वाले मंत्र होते हैं वह मैं बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर इसकी देख सकते हैं। पहला मंत्र है पद्मावती सौभाग्य मंत्र। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं पद्मावती मम वरम देहि देहि फट स्वाहा। आप स्क्रीन पर सारे मंत्र देख लो, नोट करते रहना। दूसरा है आकस्मिक धन प्राप्ति मंत्र। यह मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती सर्व कल्याण रूपे राम ह्रीं द्राम द्रीं द्रोम नमः। तीसरा मंत्र है राज्य भय, यानी सरकार से कोई डर हो तो वह दूर करने का मंत्र है, ओम ह्रीं पद्म वज्रे नमः। चौथा है रोजगार, जो बेरोजगार लोग हैं या उनका रोजगार अच्छा नहीं चल रहा है तो ये इस मंत्र के जाप करें। 28 माला करनी है। ओम ह्रीं पद्मे राज्य प्राप्ति ह्रीं क्लीं कुरु कुरु नमः। पांचवा मंत्र है व्यापार वर्दी पद्मावती। जो मंत्र है उसमें इस प्रकार से मंत्र है, ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्व कार्यकर्णी मम विकट संकट सहारिणी मम महामनोरथ पूर्णी मम सर्व चिंता चूर्णी ओम पद्मावती नमः स्वाहा। छठा मंत्र बहुत ही सरल है, आप इसकी भी पद्मावती माता से रक्षा करने का मंत्र है, ये कर सकते हैं। ओम रक्षां मां देवी पद्मे, यह मंत्र। सातवां मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं भगवती मां पद्मावते नमः। आठवां मंत्र ओम पद्मावती मम दर्श दर्श मनोरथ पूर्ण यशम देहि देहि स्वाहा। ये जो पूजन किया और किया, ये जो श्री सूक्त का पाठ लक्ष्मी माता का और लक्ष्मी माता का जो श्री सूक्त का पाठ है उसमें भी पद्मावती देवी का माता का नाम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी माता और पद्मावती माता दोनों एक ही माता के अलग अलग रूप हैं। अब मैं आपको 9वां जो है आखिरी मंत्र बता रहा हूँ, ये बहुत चमत्कारिक मंत्र है। आप देखो स्क्रीन के ऊपर, ओम ह्रीं श्रीं सरस्वती देवी विद्या बुद्धि यश देहि देहि नमः। ऐसा मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से सब पूजन करने के बाद माता जी की आरती करनी चाहिए। आरती के लिए एक थाल लें, उसमें दीपक, अगरबत्ती, धूप और एक पान का पत्ता थोड़े से चावल के ऊपर रखें और उस पर कपूर रखकर जलाएं और आरती के थाल को माता जी के सामने घुमाते हुए आरती गाएं। इस प्रकार से आप भी यति वाणी के अनुसार लक्ष्मी पूजन करके घर में रिद्धि सिद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, यश मान, प्रतिष्ठा, पद, सुख, अखूट संपत्ति, आपसी प्रेम और निरोगी काया को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे बताए अनुसार आप पूजन करेंगे तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी। दीपावली पूजन से संबंधित कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो, धनतेरस के लिए भी अगर सवाल मन में हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आप मेरे जो है व्हाट्सएप के राशिफल के ग्रुप, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, आप उससे वहाँ जुड़ जाए, आपको ये सब वहाँ भी मिल जाएगा। और
कुंडली के विषय में जो ज्योतिषीय सवाल होते हैं वो मैं केवल रविवार को ही जवाब देता हूँ 9 बजे से 11 बजे के बीच में। अगर आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो मैं आपको दीपावली, धनतेरस आदि के बारे में जानकारी दे दूँगा। एक बार फिर मैं आपको दीपावली की वापस हार्दिक शुभकामना देता हूं और आप सबको आशीर्वाद देता हूं और माता से प्रार्थना करता हूं कि आपने जो ये विधि से पूजन किया है माता का, तो ये माता रानी आप सब पर प्रसन्न होना, सबको आशीर्वाद देना, धन धान्य से संपन्न करना और सुखी रखना। जय लक्ष्मी माता की जय हो। यह था आज के वीडियो में लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी माता के पूजा करने का शुभ मुहूर्त और पूजन करने की विधि। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बहुत लोग इस प्रकार के पूजा करके माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकें। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप दीपावली की शुभकामना या फिर जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। कल मैं आपको लक्ष्मी जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।